आपने वासुकी नाग सुना है? आपने समुद्र मंथन सुना है? सब सुना है। लेकिन कुछ लोग इन सभी चीजों को कपोल कल्पित बता रहे थे। लेकिन अब वैज्ञानिकों ने सब कुछ साबित कर दिया है। रियल वासुकी नाग मिल गया है। रियल वासुकी नाग कहाँ मिला है, ये हम आगे बताएंगे आपको। कैसे वैज्ञानिकों ने इसे स्थापित कर दिया कि यही रियल वासुकी, कितने हजार करोड़ साल पहले ये वासुकी नाग था, और वो अब रिसर्च में सामने आ गया है सारे तरह। रियल था वासुकी नाग। टीरेक्स डायनासोर से भी बड़ा था। गुजरात के कच्छ में जीवाश्म पर वैज्ञानिक ने लगाई है मुहर। गुजरात में वासुकी नाग का जीवाश्म मिला है। ये करीब 4.70 करोड़ साल पुराना है। यह विशालकाय सांप टीरेक्स डायनासोर से भी बड़ा था। इसकी लंबाई कम से कम 49 फीट थी। इस सांप का जिक्र समुद्र मंथन में आता है, जिसमें बताया गया था कि मंदार पर्वत के चारों तरफ वासुकी नाग को लपेटकर समुद्र मंथन किया गया था। जी हां, अब समुद्र मंथन वाले वासुकी नाग की कहानी सत्य हो गई है। गुजरात के कच्छ में बेहद प्राचीन जीवाश्म मिले हैं। ये जीवाश्म वासुकी नाग के हैं, यानी वासुकी स्नेक। यह दुनिया का सबसे बड़ा नाग था। इससे बड़ा एनाकोंडा कोई भी नहीं है। न ही डायनासोरों के जमाने का विशालकाय टीरेक्स डायनासोर था। वासुकी नाग का जीवाश्म कच्छ के पानंधरो लाइट नाइट खदान में मिला। यह वही सांप है जिसका जिक्र समुद्र मंथन में आता है। इसी की मदद से मंदार पर्वत को मथनी की तरह घुमाया गया था, जिससे समुद्र से अमृत और विष जैसे कई महत्वपूर्ण चीजें निकली थी। वैज्ञानिकों ने इस खदान से वासुकी नाग की रीढ़ की हड्डियों के 27 हिस्से बरामद किए हैं। इसका वैज्ञानिक नाम वासुकी इंडिकस है। वैज्ञानिकों ने बताया कि इसकी आकृति विशालकाय थी, जैसे आजकल के अजगर होते हैं, लेकिन यह विषैला नहीं रहा होगा। जर्नल साइंटिफिक रिपोर्ट्स में छपी स्टडी के मुताबिक आईआईटी रुड़की के पैलेंटियोलॉजिस्ट देवजीत दत्ता ने कहा कि इसका आकार बताता है कि यह वासुकी नाग था, धीमी गति से चलने वाला खतरनाक शिकारी। यह करीब 50 फीट लंबाई का था और 1000 किलो वजन से भी ज्यादा का रहा होगा। देवजीत कहते हैं कि ये एनाकोंडा और अजगर की तरह अपने शिकार को दबाकर मार डालता था, लेकिन जब वैश्विक स्तर पर तापमान बढ़ने लगा तो इनकी आबादी खत्म होने लगी। माना जाता है कि इनकी सामान्य लंबाई 36 से 49 फीट तक होती है। इनका वजन करीब 1000 किलोग्राम के आसपास होता था। वासुकी नाग को हिंदू भगवान शिव का नाग कहा जाता है। इसे सांपों का राजा कहते थे। ये प्राग ऐतिहासिक सांप तितानोबोआ का विरोधी माना जाता है। तितानोबोआ के जीवाश्म की खोज कोलंबिया के कोयला खदान में 2009 में हुई थी। वह करीब 42 फीट लंबा होता था। वजन करीब 1100 किलोग्राम होता था। यह सांप 5.80 से 6.00 करोड़ साल पहले पाया जाता था। तितानोबोआ से बड़ा था या नहीं, स्टडी की जा रही है इस बात की अभी। आईआईटी रुड़की के प्रोफेसर और इस सांप को खोजने वाली टीम के सदस्य सुनील बाजपेयी ने कहा है कि वासुकी के आकार की तुलना तितानोबोआ से कर सकते हैं, लेकिन दोनों की रीढ़ की हड्डियों में अंतर था। अभी यह बता पाना एकदम सही नहीं होगा कि वासुकी आकार के मामले में तितानोबोआ से बड़ा था या नहीं। अभी जो जीवाश्म मिले हैं उसमें खोपड़ी नहीं मिली है, अभी खोजबीन जारी है। यह नाग सोनोजोइक काल में रहता था, यानी करीब 6.60 करोड़ साल पहले। तब डायनासोर युग का अंत हो चुका था। हमें वासुकी नाग की रीढ़ की हड्डियों का जो सबसे बड़ा हिस्सा मिला है वह 4.5 इंच चौड़ा है। इससे पता चलता है कि वासुकी नाग का शरीर कम से कम 17 इंच चौड़ा था। इसकी खोपड़ी नहीं मिली है फिलहाल, खोजबीन जारी है। अब कई लोगों के मन में यह उत्सुकता रहती है कि आखिर वासुकी नाग खाता क्या था। वैज्ञानिक अभी ये नहीं पता कर पाए हैं कि वासुकी नाग खाता क्या था, लेकिन इसके आकार को देखकर लगता है कि ये उस समय के विशालकाय मगरमच्छों को खाता रहा होगा। आसपास कई मगरमच्छ और कछुओं के जीवाश्म भी मिले हैं। साथ ही 2 प्रागैतिहासिक व्हेल मछलियों के जीवाश्म भी मिले हैं। अब
बात यह भी उठ रही है कि ये आखिर धरती पर आया कैसे था। वासुकी मेडासॉइडी फैमिली के सांपों से संबंध रखता था। ये सांप 7 करोड़ साल पहले धरती पर मौजूद थे, जो 12,000 साल पहले खत्म हो गए। ये सांप भारत से लेकर दक्षिणी यूरेशिया, उत्तरी अफ्रीका तक फैले थे, जब यूरेशिया 5 करोड़ साल पहले एशिया से टकराया था, तब भारत बना। आपने समुद्र मंथन के बारे में सुना ही है, जिसमें वासुकी नाग लपेटकर समुद्र मंथन किया था देवताओं और राक्षसों ने। समुद्र मंथन एक प्रसिद्ध हिंदू धर्म पौराणिक कथा है। यह कथा भागवत पुराण, महाभारत और विष्णु पुराण में आती है। विष्णु पुराण के अनुसार एक बार महर्षि दुर्वासा के श्राप से स्वर्ग में धन, ऐश्वर्य और वैभव खत्म हो गया। इस समस्या के समाधान के लिए सभी देवी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे। तब विष्णु जी ने देवों और असुरों के बीच समुद्र मंथन कराने का उपाय बताया। इसके बाद समुद्र मंथन से 14 बहुमूल्य रत्न निकले। आपको थोड़ा सा यह बताते हैं कि यह समुद्र मंथन हुआ कहां था। पर्वत बिहार के बांका जिले में है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इस पर्वत को मथनी बनाकर समुद्र मंथन किया गया था। तो वहीं सूरत जिले के पिंजरात गांव के पास समुद्र में मंदरांचल पर्वत होने का दावा किया गया था, जिसके बारे में कहा गया है कि इसी पर्वत को मथनी बनाकर समुद्र मंथन किया गया। चलिए अब आपको बताते हैं कि समुद्र मंथन में क्या मिला था। समुद्र मंथन में हलाहल विष, कामधेनु गाय, उच्च श्रवांग घोड़ा, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, कल्प वृक्ष, अप्सरा रंभा, माता लक्ष्मी, वारुणी, चंद्रमा, पंचजन्य शंख, पारिजात वृक्ष, सारंग धनुष और अमृत कलश। हलाहल विष समुद्र मंथन में सबसे पहले हलाहल विष ही निकला था, जिसे शंकर जी ने पी लिया था। आप सब जानते हैं। तो दोस्तों, ये जो अभी वासुकी नाग के अवशेष मिले हैं, ये बता रहे हैं कि हिंदू धर्म के जितने पौराणिक ग्रंथ हैं, उनमें जो बताई गई सारी कहानियां हैं, वो कहीं ना कहीं सच्चाई से रूबरू कराती हैं हमें। वासुकी नाग की कहानी, समुद्र मंथन की कहानी इस बात से साबित होती है कि वासुकी नाग था, समुद्र मंथन हुआ था। अब ऐसे लोगों के लिए जो इनको कपोल कल्पित घटना बताते हैं, शायद वो दोबारा से अपने विचारों पर फिर से दृष्टि डालें और फिर से सोचें और फिर से कुछ ऐसी बातें करें जो आज की साइंस भी स्थापित करने में लगी हुई है और स्थापित कर चुकी है। सवाल उठाने से कुछ नहीं होता है। सवाल उठाना बहुत एक आसान होता है, लेकिन जो चीजें हैं उन पर अगर उस तरीके से रिसर्च की जाए, उन्हें खोजा जाए, तो बहुत कुछ मिल रहा है। जगह जगह बहुत कुछ प्राप्त हो रहा है, वैज्ञानिक स्टडी चल रही है। और गुजरात में वासुकी नाग का जीवाश्म इसका उदाहरण है। दोस्तों, आपका क्या कहना है, आप भी बताइए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय।